अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। थॉमस फिनी की जो बुक है उसका 12 और 13 एडिशन, उसकी ये एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज लिमिट के बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फॉर द फंक्शन g of x ग्राफ्ड हेयर फाइंड द following limits are explain why they do not exist। क्वेश्चन में ये कहता है कि जो नीचे दिया गया ग्राफ है और जो ये वैल्यूज दी हुई हैं ए बी सी एंड डी, इसके बारे में बताना है कि क्या ये इसकी फंक्शन की जो लिमिट है एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो उसकी रीज़न क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि जो लिमिट होती है वो राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच करती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एक ही होनी चाहिए। मतलब हमें 1 पे लिमिट को देखना है तो हम 1 के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जाकर देखेंगे और उस पर देखेंगे क्या फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ से एक ही आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड से देखने पर और राइट हैंड के देखने पर एक ही वैल्यू आ रही है, तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन की जो लिमिट है g of x एट दैट पॉइंट इज एग्जिस्ट। तो a जो है, a में x अप्रोचेस टू 1 है, मतलब हमें 1 पे देखनी है कि फंक्शन की वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो 1 कहाँ है? 1 ये है, ठीक है। तो x1, तो जब इधर से लेफ्ट हैंड की तरफ से देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है f of x। जब हम 1 को अप्रोच करते हैं और फंक्शन की जो ये वाली वैल्यू है की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। g of x की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो अब हम राइट हैंड की तरफ फंक्शन को देखते हैं कि एट पॉइंट 1, तो ये है राइट हैंड। तो राइट हैंड से जब फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है तो वो कितनी आ रही है? 0। g of x 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ये x एक्सेस की लाइन है, x एक्सेस की लाइन पे y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जब हमने लेफ्ट हैंड की तरफ अप्रोच करवाया तो फंक्शन की वैल्यू आई 1। जब हमने राइट हैंड की तरफ अप्रोच करवाया तो फंक्शन की वैल्यू आई 0। तो ये वैल्यू तो एक नहीं आ रही, लिमिट तो एक नहीं आ रही, मतलब लिमिट दोनों की अलग-अलग आ रही है। जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच करवाने की कोशिश करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, और जब हम राइट हैंड की तरफ से आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू एक नहीं है इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे। तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये पहला ए पार्ट हो गया। इसी तरह से बी पार्ट, ई पार्ट हमने 2 पे देखना है। तो ये पॉइंट 2 है, x2। तो यहां से जाएंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड, तो ये पॉइंट यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू आ गई मतलब 2 की है, तो ये कितनी है? 1 है। तो जब राइट हैंड की तरफ से आएंगे तो ये राइट हैंड, तो राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है, ये 2 जो है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट 2 इज एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद सी, हम 3 पे देखेंगे। 3 पे क्या है? 3 पे ये लेफ्ट हैंड की तरफ से आएंगे तब भी 0, एंड राइट हैंड की तरफ से आएंगे तब भी 0 है। तो इसका मतलब है पॉइंट 3 पे भी फंक्शन की वैल्यू जो है, जो लिमिट है, वो एग्जिस्ट कर रही है। अब 2.5 है, तो 2.5 कहाँ होगा? 2.5 यहां पे होगा, तकरीबन यहां पे 2.5 ये 2 और 3 के दरमियान ही होगा। तो जब यहां से देखेंगे और यहां से देखेंगे पॉइंट की वैल्यू
2.5 की जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो जितनी भी होगी वो सेम होगी। मतलब ये है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, यहाँ पे 2.5 है, तो 0.5 का है तो मतलब यहाँ पे वैल्यू होगी 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट पॉइंट 1 फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, 2 पे भी करती है, 3 पे भी करती है, 4 पे भी करती है। चौथे पार्ट में तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ टी ग्राफ्ड हेयर फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स आर एक्सप्लेन व्हाई दे डू नॉट एग्जिस्ट। वही क्वेश्चन सेम। अब ग्राफ को देख लें। पहले हमें क्या कहता है, t अप्रोचेस टू -2, तो -2 पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड पे -2, ठीक है, और ये राइट हैंड पे -2, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, चाहे हम लेफ्ट हैंड से करें या फिर राइट हैंड से। तो इसका मतलब हुआ कि a पे मतलब -2 पे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद t -1, तो -1 पे देखेंगे तो -1 के ये -1 है, तो ये लेफ्ट हैंड पे भी -1 दे रहा है और राइट हैंड पे भी -1 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि -1 पे भी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद कहता है कि t0 जब 0 को अप्रोच करेगा तो बताएं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो ये देखें, t अप्रोचेस टू 0, यहाँ 0 ना, यहाँ 0 है। जब t अप्रोचेस टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ये एफ ऑफ टी का जो एफ ऑफ टी का ग्राफ है ना, एफ ऑफ टी का, ये भी एफ ऑफ टी का। तो ये जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। तो ये फंक्शन होगा राइट हैंड की तरफ से, ये राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करेगा, तो ये अप्रोच करेगा राइट हैंड की तरफ। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो जब हमने लेफ्ट हैंड की तरफ से करवाया तो फंक्शन की वैल्यू -1 आई और राइट हैंड की तरफ से करवाया तो 1 आई। तो इसका मतलब हुआ कि ये यूनिक नहीं है, 2 अलग-अलग लिमिट्स आ रही हैं। तो इसका मतलब है एट पॉइंट 0 फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद है t -0.5, तो ये देखें 0.5, ये 0 है, ये -1 है, तो यहाँ पे 0.5 होगा। मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इधर से देखेंगे तब भी -1 आएगा और इधर से देखेंगे तब भी -1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि t मतलब -0.5 पे फंक्शन की वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements about the function y is equal to f of x graphed here the true and which are the false। ये स्टेटमेंट दी हुई है A B C D E F G और ये इसका ग्राफ है ये। तो इसके बारे में बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये क्या सही है या गलत है। तो पहली क्या थी, x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, मतलब देखना है कि 0 पे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो चलो जी 0 पे जाते हैं, ये पॉइंट 0 हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया, ये राइट हैंड से अप्रोच करवाया, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आई। तो इसका मतलब हुआ 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 है और एक ही है, इसका मतलब है कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो पहली बात तो हो गई सही। अब देखते हैं, x अप्रोचेस टू 0 है तो जो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। f ऑफ x जब 0 को अप्रोच करेगा, x जब 0 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब फिर सी पार्ट में क्या है कि अब x 0 को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x 1 होगा, नहीं 0 होगा, हम पहले देख चुके हैं 0 होगा। इसी तरह से डी पार्ट, अब जब x 1 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो देख लेते हैं जी, x 1 को अप्रोच करेगा,
x1 को अप्रोच करेगा, ये 1 है, तो x इधर से 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या आ रही है, -1, इधर से अप्रोच कर रहा है तो +1, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब फंक्शन की जो लिमिट है 1 को अप्रोच करेगी तो 1 आएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये फॉल हो गया। उसके बाद जी अगला पार्ट, लिमिट x को अप्रोच करेगी, x 1 को अप्रोच करेगा, f(x) की वैल्यू 0 होगी, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, फॉल्स हो गया। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर कैसे लिख सकते हैं कि ये 0 या 1 के इक्वल। उसके बाद x approaches to x0, f(x) exists at every point x0 in -1 and +1। इसमें ये इंटरवल दिया हुआ है -1 और +1, जो ओपन इंटरवल है, इसमें जो बताना है कि f(x) की जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब इसमें इस इंटरवल के अंदर हर पॉइंट जो है, हर पॉइंट की लिमिट एग्जिस्ट करती है जी। ये ओपन इंटरवल है, तो -1 और +1 को निकाल के, ठीक है ना, -1 और +1 को निकाल के, +1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो +1 इसमें इंक्लूड भी नहीं है। तो ये देखें, ये -1 से +1 तक फंक्शन की जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से देखते जाएं तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो आती है, बस एक ही आती है। तो इसका मतलब -1 और +1 इन दोनों को निकाल के जो बाकी इंटरवल है उस पे जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये बात भी ट्रू हो गई। उसके बाद x approaches to 1, f(x) does not exist। अब ये बताना है कि जो फंक्शन के पॉइंट 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम देख चुके हैं कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये बात भी ट्रू हो गई। इसी तरह से which of the following statement about the function y is equal to f(x) graphed here are true and which are the false। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, इसमें बताना है कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो x अप्रोच करेगा 2 को तो फंक्शन डज नॉट लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो 2 पे देखते हैं जी, ये जी है 2, तो लेफ्ट हैंड की तरफ से आए, राइट हैंड की तरफ से आए, तो फंक्शन की वैल्यू वही है 1। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसने कहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका मतलब हुआ ये रॉन्ग हो गई, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। उसके बाद दूसरी, x अप्रोचेस टू 2 f(x) इज इक्वल टू 2, ये अभी हमने निकाला है तो कितनी है 1, तो ये भी रॉन्ग हो गई, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 विच इज इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू 1 है, सो दैट इज आल्सो रॉन्ग, फॉल्स हो गई। उसके बाद जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, तो 1 पे देखते हैं। 1 पे जब 1 को लेफ्ट हैंड से देखा तो -2 आई, जब 1 को राइट हैंड से देखा तो जनाब 0 आई, तो इसका मतलब है इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, एट पॉइंट x1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बात तो ठीक हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉइंट लिमिट x अप्रोचेस टू x0 f(x) एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट x0 इन -1 एंड 1। ये -1 और ये 1, -1 को भी निकाल के और 1 को भी निकाल के, तो बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यूनिक आ रही है, देख लें। तो इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। डी ठीक हो गया। उसके बाद जनाब लिमिट x अप्रोचेस टू x0 f(x) एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन 1 से 3, 1 को निकाल दिया है, और उसके बाद 1 से 3, तो 1 से 3 भी
आप देख सकते हैं कि एवरी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यूनिक आ रही है। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, कहीं भी एक ही फंक्शन का एक ही ग्राफ है और वो ओवरलैप नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है इसकी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये ट्रू हो गया। ये भी इसी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। In exercise 5 and 6 explain why limit does not exist। तो ये देखें, limit x approaches to 0 x over x का mod, एंड दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x approaches to 1 1 over x minus 1। तो ये देखें, जब x 0 को अप्रोच करेगा मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी ना। ये देखें, ये रेड लाइन है, ये 0.0 है। जब फंक्शन इधर से अप्रोच करेगा तो ये सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं। जब फंक्शन इधर से अप्रोच करेगा तो ये x ओवर x का मॉड है, तो ये इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ये x से कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव में आएगा। और जब वही x, ये सारे पॉजिटिव हैं, तो फंक्शन इधर से अप्रोच करेगा तो x ओवर x का मॉड, इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर नेगेटिव आ रहा था, यहां पर पॉजिटिव आता। जब लेफ्ट हैंड्स की तरफ से अप्रोच करवाया तो नेगेटिव आया, जब राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करवाया तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में यही है कि बताएं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। तो ये भी जब 1 के दरमियान 1 से कोई बड़ा लेंगे, 1 से क्वेश्चन थोड़ा सा कोई बड़ा, कोई बड़ा पॉइंट लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब इसमें से बड़े से छोटा निकालेंगे तो 1 से बड़ा होगा थोड़ा, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में इसका आंसर आएगा। और जब इससे छोटा लेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया तो आंसर नेगेटिव आया, और राइट हैंड से अप्रोच करवाया तो आंसर पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब हुआ है इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। तो अगर यूनिक नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Allah Hafiz. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.